हेलो गाइस, आज मैं नॉट अदर्स के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूनमी को देखते हैं। यहाँ पर यूनमी की फ्रेंड को पता चल गया था कि यूनमी उसके भाई के साथ सोई है। वो कहती है हमको तेरी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग सब कुछ यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कितना ज्यादा परेशान है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जिनी ने जिनहोंग को पकड़ लिया था और वो उसको मारे जा रही थी। इतने में वहाँ पर जेवॉन पहुँच जाता है। वो लोग जिनी को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिनी तो जेवॉन को ही धक्का दे देती है और इस चक्कर में जेवॉन के नाक से खून निकलने लग जाता है और साथ ही में उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाता है। तो जिनहोंग उसको ठीक करने लग जाता है। जिनी उसको कहती है तुम इनको टच मत करो, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। जिनहोंग कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर जिनी शॉक हो जाती है। उसके बाद जिनहोंग उसको अच्छे से ट्रीट कर देता है। जेवॉन जिनी से कहता है तुमको उनसे माफी मांगनी होगी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिनी कहती है मैंने देखा था, वो मेरे घर की तरफ ही देख रहे थे। जेवॉन उसको पूछता है कि तुम श्योर हो क्या, लेकिन जिनी भी कुछ श्योर नहीं थी। उसको समझ नहीं आता कि वो घर की तरफ देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, इसीलिए वो उनसे माफी मांग लेती है। जाते वक्त जिनहोंग उन दोनों से कहता है इस लड़की की वजह से आप दोनों को इतनी परेशानी हुई। अब क्योंकि जेवॉन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जिनी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। जेवॉन उसको कहता है तुम घर चली जाओ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जिनी उसकी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि मेरे घर जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है। फिर जिनी उसको कहती है कि तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, पहले तुम बहुत ही एथलेटिक थे, इतना काम करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं होता था। अगर तुम पहले जैसे होते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। जेवॉन कहता है मुझे तुम्हारी वजह से चोट लग गई और इसमें भी मेरी ही गलती है क्योंकि मैं एथलेटिक नहीं रहा। तुम कितनी शेमलेस लड़की हो। उसके बाद वो बोलता है तुम शेमलेस हो नहीं, तुम तो पहले से ही शेमलेस थी और इस बात को सब जानते हैं। वहाँ से निकलकर जिनी जब घर आती है तो वो समझ जाती है कि नहीं, वो आदमी मेरे घर की तरफ ही देख रहा था। घर आने के बाद जिनी अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज आप मेरा थोड़ा सा मसाज कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो यूनमी कहती है मैं हॉस्पिटल में भी यही काम करती हूँ, अब घर आकर मुझे ये सेम काम नहीं करना है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर जब चीफ को पता चलता है कि जेवॉन को इतना चोट लग गया है तो वो सब पर चिल्लाती है। वो बोलती है मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं, यहाँ तक कि रिपोर्ट में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, आखिर ये सब किसने किया। अब क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा था तो जिनी बोल देती है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। तो ये सब सुनकर चीफ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मुझे इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट चाहिए और वो रिपोर्ट जिनी लिखेगी। दूसरी तरफ हम यूनमी को देखते हैं जो सफाई करते करते डांस भी कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर डॉक्टर पार्क आ जाते हैं और उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। डॉक्टर पार्क यहाँ पर अपने जूनियर के साथ आए थे और वो और कोई नहीं बल्कि जिनहोंग ही था। डॉक्टर पार्क यूनमी से कहते हैं कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। थेरेपी शुरू करने से पहले जिनहोंग यूनमी से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तो यूनमी कहती है मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जिनहोंग को देखकर यूनमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। थेरेपी शुरू करने के बाद वो उस मशीन को जोर से चला देती है जिससे जिनहोंग को बहुत पेन हो रहा था और उसके बाद वो उसे घूसा मार के चली जाती है। घर आने के बाद यूनमी भी जिनहोंग की वजह से ही परेशान थी और साथ ही में जिनी भी जिनहोंग की वजह से ही परेशान थी। वो दोनों ही उसकी बुराई करने लग जाते हैं। यूनमी परेशान थी क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर वो वापस क्यों आ गया और जिनी इसीलिए परेशान थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो मेरे घर की तरफ क्यों देख रहा था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यूनमी को जिनहोंग की बहन ने मारा था, तब जिनहोंग उससे मिलने के लिए आया था। वो यूनमी से कहता है मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस से यहाँ पर आ जाया करूंगा तुमसे मिलने। यूनमी उसको पूछती है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही सोचते हो। सब तो यही सोचते हैं कि मैंने तुम जैसे सीधे साधे लड़के को फंसा लिया। जिनहोंग कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर यूनमी उससे कहती है जो काम हम उस दिन नहीं कर पाए थे आज हम उसको कर लेते हैं। सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जब यूनमी अपने काम से घर जा रही होती है तब रास्ते में उसको जिनहोंग मिल जाता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। जिनहोंग कहता है मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था और हमें मिले हुए काफी साल हो गए हैं। यूनमी कहती है अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते तो तुम पता लगा लेते। तो जिनहोंग कहता है मुझे तो ये पता चला था कि तुम एक अच्छी सी जॉब कर रही हो और साथ ही में तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारी लाइफ तो काफी अच्छी चल रही है। फिर वो अपने बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है मैंने तो बस पढ़ाई की, एक डॉक्टर बना और ऐसे करते करते 30 साल निकल गया। अब ये सब सुनकर यूनमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी और तुम इतनी आसान लाइफ जी रहे थे। उसके बाद वो उसको बताती है कि मेरी एक बेटी है जो 30 साल की है। जिनहोंग कहता है कि अगर वो तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी तरह ही सुंदर होगी। तो यूनमी कहती है वो मेरी तरह नहीं बल्कि तुम्हारी तरह दिखती है। ये सुनकर जिनहोंग शॉक हो गया था। वो कहता है मेरी बेटी। तो यूनमी कहती है वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हम जिनी को देखते हैं जो अपनी मॉम का ही वेट कर रही थी। उसको अपनी मॉम की काफी फिक्र थी। उसको लग रहा था कि कहीं वो स्टॉकर उनके पीछे ना पड़ जाए। कुछ ही देर में यूनमी भी वहाँ पर आ जाती है। वो जिनी से कहती है तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए, वैसे भी यहाँ कुछ डेंजरस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर जिनी जिनसू से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम का पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि कहीं उनके पीछे कोई स्टॉकर तो नहीं है।
अगले सीन में यूनमी जब क्लिनिक से बाहर निकलती है तब जिनसू उनका पीछा कर रहा था। जिनसू देखता है कि यूनमी किसी से मिल रही है और ये और कोई नहीं बल्कि जिनोंग ही था। जिनसू को तो लगता है कि यूनमी किसी को डेट कर रही है। वहाँ से निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। होंग उससे कहता है कि तुम मुझे इतने सालों के बाद मिली हो, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान खरीदूं। तो यूनमी कहती है तुम्हें किसी ने मना किया है क्या, तुम मुझे पैसों से कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो होंग कहता है मैं सच में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ क्या, मेरे पास बहुत पैसा है। तो यूनमी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी ना तुमसे सीरियसली पैसे मांग रही हूँ। उसके बाद होंग बताता है जब मेरा ट्रांसफर हो गया था तब एक बार मैं घर से भाग गया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन बस स्टेशन पर ही मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि अगर अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मैंने इस ख्याल को मन से निकाल दिया और जब मैंने तुमको पुलिस स्टेशन में देखा तभी मैंने तुमको पहचान लिया और तभी से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। उन दोनों की बातें चली रही होती है, इतने में वहाँ पर यूनमी की फ्रेंड पहुँच जाती है। वो यूनमी से पूछती है कि ये तो वही है ना जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। यूनमी की फ्रेंड बहुत दिनों से उसको मारना चाहती थी, इसीलिए वो उसको वॉशरूम में ले जाकर बहुत मारती है। जाते वक्त यूनमी उसको कहती है कि इस चीज को बहुत साल हो चुके हैं, हम दोनों बदल चुके हैं, हम पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए दोबारा मुझसे मिलने के लिए मत आना। अगले सीन में हम देखते हैं जब जिनी और जेवॉन पेट्रोलिंग के लिए गए होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि रास्ते में कुछ लोग लड़ रहे थे और उनको बचाने के चक्कर में जिनी को चोट लग जाता है। इस तरफ यूनमी की फ्रेंड उसको पूछती है क्या तुमने उसको बता दिया कि जिनी उसकी बेटी है। यूनमी कहती है मैं इस बात को कैसे छुपा सकती थी, कभी न कभी तो उसको पता चलने ही वाला था। फिर वो बोलती है वैसे भी उस आदमी का जिनी से कोई लेना देना नहीं है। यूनमी की फ्रेंड पूछती है क्या मैंने कोई गलती कर दी उसको मारकर। तो यूनमी कहती है तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बिल्कुल ठीक किया। दूसरी तरफ हम जिनी को देखते हैं जो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी क्योंकि उसको चोट लग गया था। सारे लोग बार बार आकर उसको यही पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, अच्छा वो तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, वैसे भी तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में वहाँ पर चीफ आ जाती है और वो जिनी पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है अगर तुमको इतनी ज्यादा चोट लग गई थी तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तुम्हें रिपोर्ट में सब कुछ मेंशन करना चाहिए था। फिर वो कहती है जेवॉन की तबीयत पहले से ही खराब है, इस कंडीशन में उसको वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी। वो क्या अपने आप को सुपरमैन समझता है, अगर कुछ सीरियस हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जिनी उसको पूछती है आप चाहते हो ना कि मैं ये सारी बात जेवॉन को जाकर बता दूं। तो चीफ कहती है उसको सारी बातें पता चलनी चाहिए। वहाँ से निकलकर जब वो घर पहुँचती है तो जिनसू उसको बताता है कि यूनमी किसी को डेट कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जिनहोंग बार बार जाकर यूनमी के हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हो रहा था और ये सब देखकर यूनमी को उस पर दया आ रहा था। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। तो जिनी उनसे कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप चाहते हो तो आप उसको डेट कर लो, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या वो मैरिड है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। यूनमी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैं उससे मिलती हूँ तब मैं गुस्से में आ जाती हूँ और जब मैं उससे नहीं मिल पाती तब मुझे बहुत टेंशन होती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर जिनी जेवॉन के घर जाती है और उसको सारी बातें बताती है जो चीफ ने जिनी से कहने को कहा था। उसके बाद जेवॉन उसको अंदर बुलाता है। अंदर जाकर भी वो जेवॉन को वही सारी बातें बताती है जो चीफ ने उसको बताने को कही थी। तो जेवॉन पूछता है कि क्या चीफ ने सच में ऐसी बातें बोली। तो जिनी हाँ बोलती है और जिनी कहती है कि चीफ ने कहा है कि आज आपको रेस्ट करना है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं। वो यूनमी को बता रहे होते हैं कि तुम एक क्लिनिक में जा सकती हो जो मेनोपॉज से रिलेटेड बहुत ही अच्छी क्लिनिक है। तो यूनमी कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं अभी तक उस पोजीशन पर नहीं पहुंची हूँ। उसके बाद वो अपना चश्मा भी निकाल देती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी। ये देखकर डॉक्टर पार्क को शक होता है और वो जाकर उसी डेटिंग प्रोफाइल का फोटो देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये प्रोफाइल यूनमी की ही है। अगले सीन में यूनमी जब घर जा रही होती है तब रास्ते में उसे जिनोंग मिल जाता है। वो उसको कहती है कि आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे और मेरी बेटी बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं दिखती, वो बस मेरी तरह है। जिनोंग कहता है अच्छा है कि वो तुम्हारी तरह है और वैसे भी मुझे तुम्हारा फ्रेंड बन के रहना है। यूनमी कहती है हम लोग कभी नहीं मिले, यही अच्छा रहेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है तो जिनोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर जिनी पहुँच जाती है। वो देखती है कि कोई आदमी मेरी मॉम को परेशान कर रहा है। वहाँ पहुँचकर उसको पता चलता है कि ये तो जिनोंग ही है। वो कहती है कि ये तो वही आदमी है जो हमारे घर को देख रहा था। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप प्लीज पीछे हट जाओ, इसको तो मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। वो उनके हाथ में हैंडकफ्स लगाने लग जाती है। तभी उनमें चिल्लाकर बोलती है कि ये तुम्हारे डैड हैं। ये सुनकर जिनी शॉक में थी और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।